Good morning, students. Welcome back to AS Mathematics classes. I am Ajit, and we are doing the chapter 5 arithmetic progression, that is AP of class 10th NCERT Mathematics. इससे पहले हमने लेक्चर 1 में nth term from the beginning और the general term of an AP पढ़ा था और प्रोग्रेशन क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पहले पढ़ा था हमने। प्रोग्रेशन क्या है, फिर आफ्टर हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई इट इज सो कॉल्ड, और उसके बाद हमने जनरल टर्म को इसको डिस्क्राइब किया था। तो अभी हम एक्सरसाइज 5.1 करेंगे आज, और जितने भी क्वेश्चन हो सके, ठीक है, उस लेक्चर में जितने कवर हो सके क्वेश्चन हम जरूर कवर करेंगे। तो लेक्चर शुरू करने से पहले तो चलिए हम कुछ बेसिक चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। हमें पता है कि हम मान लेते हैं कि लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड B be the common difference of an AP. Therefore AP क्या होती है, A डी डी ऐड करते जाएंगे, A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D। अगर मैं टर्मिनेटिंग ले रहा हूं तो A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। गॉट इट। ये हमारी AP थी, है ना। हमारी जो nth टर्म थी ए एन, हमने जिसे कहा वो थी A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया था। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। ये आपको मैंने बताया कि एक्चुअल में हमने ये किया है ना। अब मैं इसको कर रहा हूँ रीड, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको वो बताने लगा हूँ। एक्सरसाइज 5.1 भी शुरू करेंगे, कुछ बेसिक बातों के ऊपर हम, ठीक है, बेसिक जो है फैक्ट्स उनके ऊपर बात करेंगे हम। तो हम एक एपी मान लेते हैं, कंसीडर एन एपी। कंसीडर एन एपी, सिंपल सी एपी लूंगा मैं, जैसे कि मैंने 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, पूरे यहां तक हमने ले लिया, ठीक है। और हमें पता है कि अगर हमने कॉमन डिफरेंस डी निकालना है तो हम आफ्टर द फर्स्ट टर्म, क्योंकि फर्स्ट टर्म के प्रीवियस टर्म कोई भी नहीं है, हम किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स में डिफरेंस निकाल लेते हैं। जैसे a2 माइनस a1 मीन 4 माइनस 2, 2 आ गया कहीं भी, 12 माइनस 10 2, जैसे मर्जी निकाल दो, 12 माइनस 2 10, 12 माइनस 10 सॉरी 2। बिकॉज एपी बनेगी तभी जब हमारे पास पूरी सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो इस चीज को मैं जनरलाइज कर रहा हूं और आपके काम भी आएगा। वो क्या है कि डी जो है हमारा, उसके लिए जनरल फार्मूला है an माइनस, दैट इज द फॉर्मूला। और यहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1। क्यों? क्योंकि मैं अगर 1 ले लूंगा तो फिर आ जाएगा a1 माइनस a0, जबकि a नॉट कोई टर्म ही नहीं है। अगर मैं d के लिए n अगर मैं 1 लूंगा तो a0 तो कोई टर्म ही नहीं है, क्योंकि एपी की टर्म स्टार्ट ही ऐसी होगी, a1 a2 ऐसे चलता जाएगा। तो इट मींस n जो हमारा है वो शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1, इट शुड बी पॉजिटिव इंटीजर्स और नेचुरल नंबर। जैसे कि अगर मैं n सपोज कहीं भी, क्योंकि थ्रू आउट द सीक्वेंस कॉमन डिफरेंस सेम है। अगर मैं d यहां से निकाला, इट मीन d मैंने निकालना है, तो n3 पुट कर दो तो a3 माइनस a2, तो थर्ड टर्म 1 2 3 6 में से फोर्थ माइनस कर दो, 4 माइनस कर दो 2 आ गया। मैंने n पुट कर दिया 5, तो मेरे पास d क्या आ जाएगा, मेरे पास d आ जाएगा a5 माइनस a4। तो फिफ्थ टर्म में चले जाओ 1 2 3 4 5, जैसा आपको अच्छा लगता है। फोर्थ टर्म में हमारी 8 आप निकाल सकते हैं, लेकिन डी आपका सेम आएगा। लेकिन जनरल फार्मूला डी इज इक्वल टू an माइनस मीन्स टू से अगर हमें जनरल टर्म दी गई होगी तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं डी विदाउट राइटिंग एनी टर्म, जनरल टर्म से, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए आप। देयर आफ्टर
एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट, बहुत इंपॉर्टेंट नोट। तो मैं भी आपको बताऊंगा एग्जांपल लेकर। द nth term of an AP is always of the type an is equal to a and plus b। हमेशा इस टाइप की होगी, ठीक है, ए एन प्लस बी इस टाइप की होगी। और मैं यहाँ पे आपको बता दूं, जो डी होगा वो ए होगा, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एन होगा। आई रिपीट वंस अगेन, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, समझनी है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो फिर आपको वहां पे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कि जो nth टर्म होगी किसी भी एपी की वो ए एन प्लस बी टाइप होगी, और यहाँ पर ए हमेशा नॉन जीरो होगा, है ना, नॉन जीरो होगा, है ना। तो डी अगर हम डायरेक्ट निकालेंगे तो एन का जो कोफिशिएंट होगा वही हमारा डी होगा। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर लेट मी सी की बोर्ड विजिबल है उस साइड से आपको। हाँ जी विजिबल है, वैसे नीचे भी किया जा सकता है काम, बहुत जगह है अभी। जैसे कि हम एपी ले रहे हैं, एग्जांपल ले रहा हूँ, एक एपी ले रहा हूँ, ए एन इज इक्वल टू 2n+3। हमने एक एपी दी गई है जिसकी nth टर्म है ए एन है 2n+3। तो एपी लिखने से पहले मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पर जो आपका डी है वो एन का कोफिशिएंट 2 रहेगा, और ये एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस बनेगी, इंक्रीजिंग। अब आप देख सकते हैं टर्म्स ए वन क्या आएगा, फर्स्ट टर्म 2 × 1 + 3 कितना आ गया 5। ए टू, टू पुट कर दीजिए, 2 × 2 + 3 7। ए थ्री कितना आ गया 2 × 3 + 3 9। तो यहां पर आ गया, इट मीन जो एपी है हमारी ये बन गई, वो बन गई 5 7 9 11। तो कॉमन डिफरेंस देखो क्या है हमारा, और क्योंकि हमारी सीक्वेंस जो हमारी एपी है दैट इज एन इंक्रीजिंग एपी है, तो इसमें डी पॉसिबल आएगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि मैं टर्म लिखे बगैर ही आपको बता दूंगा कि इसका जो है कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 2 होगा। तो D2 है ना, तो डी हमारा 2 होगा। तो दो तरीके हैं आपके, ठीक है, डी निकालने के, जो कि मैंने आपको बताए हैं। एक तो अगर ए एन हमें गिवन है तो डी ऐसे भी निकल सकता है, और ए एन आपको पता है, हमेशा मैंने आपको बताया है ए एन प्लस बी टाइप की होगी, ठीक है, और जो एन का कोफिशिएंट होगा वही हमारा डी होगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल ली थी यहाँ पर, ये ली मैंने 2n+3, तो मुझे पहले ही पता चल गया इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो 2 होगा। तो एग्जाम में अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आ गया, द nth टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय 2n+3, देन व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, दैट इज 2। गॉट इट। तो आई होप कि बड़े अच्छे से आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब कुछ प्रॉपर्टीज है, मैं 2-3 ही बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा, ये आप नोट कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं फिर वही एपी लूंगा जो मैंने पहले ली थी, कंसिडर एन एपी। कंसिडर एन एपी, देखो 2, तो यहां लिखता हूं 2 4 6 8 10 12 14। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 हमारी क्या कहती है, वो ये कहती है कि इफ यू हैव इन ए फाइनाइट एपी, ऐसे लिखूंगा, इन अ फाइनाइट एपी द सम ऑफ टर्म्स, sum of terms equidistant from
both the ends are is always same। अब बोथ एंड तो तभी बनेंगे ना अगर अगर हमारी एपी फाइनाइट होगी, अगर इनफाइनाइट हो गई तो फिर तो एंड वाली टर्म ही नहीं है हमारे पास। तो फाइनाइट एपी में क्या कहता है प्रॉपर्टी नंबर 1 में कि इन ए फाइनाइट एपी द सम ऑफ द टर्म्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बोथ द एंड्स, यानी कि फर्स्ट लास्ट, सेकंड सेकंड लास्ट, थर्ड थर्ड लास्ट, ये सेम है। तो वो हमेशा क्या होगा, सेम रहेगा सम। ठीक है, नोट कर लीजिए, मैं भी आपको समझा भी दूंगा। ठीक है, देखिए कैसे, जैसे एग्जांपल ली मैंने। अब देखो, ये देखो 2 + 14 16, 4 + 12 16, 6 + 10 16, 8 + 8 16। यहाँ आप देख सकते हैं 2 + 14 16, यहाँ 4 + 12 16, और यहाँ इसमें 6 + 10 16, और यहाँ पर 8 + 8 16, है ना। दोनों तरफ से इक्विडिस्टेंट 8 है, तो 8 + 8। आई रिपीट वंस अगेन, हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि कि किसी भी फाइनाइट एपी में द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ एंड्स, दोनों एंड्स से जो इक्वल डिस्टेंस पे होंगी टर्म्स, उनका सम सेम रहेगा थ्रू आउट द सीक्वेंस एंड विच इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। देखो ये फर्स्ट लास्ट, 2 + 14 16, 4 + 12 16, 6 + 10 16, 8 + 8 16। गॉट इट, समझ लग गई फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी अब हम करेंगे। सेकंड सेकंड प्रॉपर्टी वही हम एपी वही ले लेंगे हम। हमें पता है इज एन एपी विद ए हमारा है फर्स्ट टर्म 2 है और कॉमन डिफरेंस भी 2 है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहते हैं कि इफ अ कांस्टेंट नॉन जीरो इज एडेड, वैसे जीरो भी, जीरो तो मीनिंग लगा, जीरो को हम क्या करेंगे ऐड, ना वो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इज एडेड टू ईच टर्म of an AP, then the resulting sequence is again an AP with the same common difference, with लिख दो with same common difference भी ऐसे लिख दो, सेम कहता है कि अगर हम किसी एपी की हर एक टर्म्स में एक नॉन जीरो कांस्टेंट, तो जीरो ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नॉन जीरो कांस्टेंट ऐड कर दें तो रिजल्टिंग जो सीक्वेंस होगी वो भी एपी ही होगी और फिर सेम कॉमन डिफरेंस। जैसे कि मैं अब मान लो 3 3 ऐड करता हूं, जब हर एक टर्म, जैसे फॉर एग्जांपल ऐड 3, मैंने 3 ऐड कर दिया, जब 3 ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या बनेगी एपी, 2 + 3 5, 4 + 3 7, 6 + 3 9, 8 + 3 11, 10 + 3 13, 12 + 3 15, 14 + 3 17। हालांकि ए चेंज हो जाएगा लेकिन बी सेम रहेगा। ये देखो 7 - 5 2, 11 - 9 2, 13 - 11 2। तो वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी ये कहती है, मैं आई रिपीट, कि किसी भी एपी की हर एक टर्म में एक नॉन जीरो कांस्टेंट अगर हम ऐड कर दें सेम, तो फिर हमारे पास जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगी वो विच इज अगेन एन एपी विद सेम कॉमन डिफरेंस। क्लियर, सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड, अब यहीं से चेंज कर रहा हूं मैं, ये नोट कर लो आप। चलिए ये भी मैं साफ कर दोबारा लिखूंगा सेकंड प्रॉपर्टी में, है ना। सेकंड प्रॉपर्टी, इफ
each term of एन ए पी, इकट्ठा लिख दूंगा मैं, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का, इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय अ नॉन जीरो कांस्टेंट से के, देन द रिजल्टिंग sequence is again an AP with common difference KD, अगर डिवाइड करेंगे तो D बाई K। ठीक है, कहता है कि अगर हम किसी एपी की जो टर्म्स हैं उसको किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मान लो वो नॉन जीरो कांस्टेंट के है, तो रिजल्टिंग सीक्वेंस जो होगी वो अगेन एन एपी होगी, लेकिन कॉमन डिफरेंस केडी हो जाएगा, केडी केडी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब हमें यहां पर पता है D2 है, तो मैं उसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, 3 2 6, 3 4 12, 3 6 18, 3 8 24, 3 10 30, 3 12 36, 3 14 42। ये आ गया। अब यहां पर देखो डी क्या बन गया हमारा, 12 माइनस 6 और पहले कितना था 2, तो क्या आ गया भाई, बन गया ना 3D। आई रिपीट वंस अगेन कि अगर हम किसी एपी की हर एक टर्म को किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगी फिर एक एपी होगी विद कॉमन डिफरेंस केडी। जैसे यहां पर मैंने ये जो गिवन सीक्वेंस थी, इसको इसकी हर एक टर्म को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया और पहले कॉमन डिफरेंस 2 था, फिर 6 बन गया, 3 2 6। अगर 4 से मल्टीप्लाई करता तो 8 बन जाना था, अगर -3 से करता तो -6 बन जाना था, है ना। यू मे चेक, ऐसे डिवीजन का भी देख लो। सेकंड, अब मैं इसकी हर एक टर्म को मैं 2 से डिवाइड करने जा रहा हूं, डिवाइडिंग बाय 2। अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो सीक्वेंस बन जाएगी 1 2 3 4 5 6 7, है ना। इट इज अगेन एन एपी विद कॉमन डिफरेंस, कितना बन गया 2 माइनस 1 1, तो कितना आ गया वो D/2 ही तो आ गया, D/2। D/K मैंने बताया था आपको, यानी कि अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा तो कॉमन डिफरेंस बन जाएगा 2/3, 4 से डिवाइड कर दूंगा तो 2/4 1/2। अगर मैं हर एक टर्म को 5 से डिवाइड कर दूंगा तो कॉमन डिफरेंस जो हमारा बन जाएगा वो 2/5 बन जाएगा, एंड रिजल्टिंग सीक्वेंस विल अगेन एन एपी विद कॉमन डिफरेंस 2/5। आई होप कि आपको बड़े अच्छे से ये समझ में लग गया होगा। लेट मी सी, वीडियो चल रही है, बड़े अच्छे से चल रही है, तो आपको बड़े अच्छे से ये समझ में लग गया होगा। तो आज हम एक्सरसाइज 5.1 भी शुरू करेंगे, उसका फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे इस लेक्चर में। बड़े आराम से चलेंगे, गर्मी बहुत ज्यादा है, बाहर नहीं घूमना है, और मैंने आपको बताया है कि बहुत अच्छा माहौल है घर में रहकर, कोई बाहर तो काम है नहीं है, लेकिन घर में बैठकर आप अपनी कमियां जो हैं, जो आपकी शॉर्ट कमिंग्स हैं किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, और खास करके मेरे जो लेक्चर्स हैं, ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं, इनका फायदा उठाइए, पूरा बेनिफिट आप लीजिए। जब तक छुट्टियां होंगी तो 7 चैप्टर जो 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तक मैं कवर कर दूंगा, ऐसे +1 का मैं सेट थ्योरी, रिलेशन, फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्री तक मैं पहुंच जाऊंगा। ठीक है, ऐसे +2 का कंटिन्यूटी और डेरिवेटिव करेंगे और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी करेंगे। तो जितना हो सका आई एम ट्राइंग, अभी 9th का शुरू नहीं कर पाया, लेकिन कर देंगे बहुत जल्द। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 NCERT मैथमेटिक्स। इन द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, बुक सभी के पास है, in which of the following situation does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? कहता है एक लिस्ट दी गई है, एक स्टेटमेंट दी गई है, बताइए
कि इनमें से कौन सी सिचुएशंस जो हैं वो एक एपी बनाती हैं और क्यों। देखो एपी तो तभी बनेगी अगर कॉमन डिफरेंस इज सेम थ्रू आउट द सीक्वेंस, देन दैट सीक्वेंस इज सेड टू बी एन एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तब सीक्वेंस नहीं रहती, प्रोग्रेशन हो जाती है, क्योंकि टर्म्स आर फॉलोइंग सम डेफिनेट रूल, एंड व्हाट इज दैट रूल? द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स आफ्टर द फर्स्ट टर्म इज सेम थ्रू आउट द सीक्वेंस। वेरी फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि व्हेन अ सीक्वेंस इज सेड टू बी अ प्रोग्रेशन। ओके, तो फर्स्ट है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is rupees 15 for the first kilometer and rupees 8 for each additional kilometer। वो कहता है कि किसी सिटी में जो टैक्सी फेयर है हमारे पास वो कुछ इस तरह से हैं कि फॉर द फर्स्ट किलोमीटर का जो फर्स्ट किलोमीटर आपने उसका किराया है हमारा रुपीज 15, लेकिन उसके बाद अगर किसी ने 2 किलोमीटर कवर करना है तो 8 रुपए के हिसाब से बढ़ता जाएगा, है ना। यानी कि पहले किलोमीटर का 15, सेकंड का 15 प्लस 8, 13 का 50। अगर 3 किलोमीटर है तो पहले किलोमीटर का 15 हो गया और 2 किलोमीटर और उनका किराया 8 रुपए के हिसाब से, यानी कि फर्स्ट किलोमीटर जो है वो 15। ठीक है, द गिवन सीक्वेंस इज, इट मीन जो हमारी सीक्वेंस बन रही है वो क्या बन रही है? सीक्वेंस इज, देखिए पहले किलोमीटर का किराया 15 रुपए, 2 किलोमीटर है तो 15 प्लस 8 हो गया, 3 किलोमीटर है तो 15 प्लस 3 इंटू 8 हो गया। ठीक है, 2 इंटू 8 हो गया ना, 8 रुपए और बढ़ गए, 15 प्लस 8 प्लस 8, और ऐसे चलता जाएगा। यानी कि ये बन गया 15 और 23 और 31, ऐसे चलता जाएगा। विच इज एन एपी? एपी विद डी कितना है? 23 माइनस 50 दैट इज इक्वल टू 8 एज कॉमन डिफरेंस। उसने कहा रीजन बताओ। कॉमन डिफरेंस इज सेम थ्रू आउट द सीक्वेंस। पूरी सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस सेम है थ्रू आउट, है ना। आई रिपीट, वो क्या कह रहा था कि किसी सिटी में जो टैक्सी फेयर इस तरह से हैं कि जिसने, मान लीजिए मैंने जाना है 8 किलोमीटर या मैंने जाना है 10 किलोमीटर, तो मेरा रेंट क्या बनेगा, सॉरी फेयर क्या बनेगा मेरा टैक्सी फेयर? पहले किलोमीटर के 15 प्लस आगे कितने बचे, आगे सब सीक्वेंट जो किलोमीटर था उसके बाद 8 रुपए किराया लगेगा पर किलोमीटर। तो पहले किलोमीटर का हो गया 15 रुपए, आगे 9 किलोमीटर, 9 इंटू 8 तो 15 प्लस 72 और 87 रुपीज बन जाएगा। गॉट इट? फर्स्ट क्वेश्चन समझ लग गया? ठीक है, तो चलिए इसको नोट कीजिए। अभी मैं साफ कर रहा हूं इसको। ठीक है, अभी साफ कर रहा हूं इसको। उसके बाद सेकंड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट। व्हाट ही सेज द अमाउंट ऑफ एयर, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। कहता एक सिलेंडर में कुछ एयर भरी गई है और वो क्या कहता है, व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। मान लीजिए हमारे पास जो गैस सिलेंडर है जिसमें कि, है ना, भरी हुई है गैस। मान लीजिए कि लेट द सिलेंडर contains 100 kg of air in it। मान लीजिए सिलेंडर में 100 kg एयर है शुरू में। कितनी है? 100 kg, 100 किलो।
बहुत बड़ा होगा। वो कहता है कि एक वैक्यूम पंप जो है वो हर बार कितनी एयर रिमूव कर रहा है, 1/4 ऑफ द एयर। तो शुरू में थी 100 और 100 का 1/4 उसने रिमूव कर दिया वैक्यूम पंप ने। अब 100 का 1/4 होगा 25 kg। तो एक बार वैक्यूम पंप हमारा 25 kg चलेगी तो कितनी रहेगी, 75। गॉट इट, 100 माइनस 25, 75। अब फिर दोबारा वैक्यूम पंप जितनी बची है उसका 1/4 माइनस कर देगा। अब 75 में से 75/4 रिमूव कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, ठीक है, 300 माइनस 75 यानी कि 225/4, 225/4 ऐसे चलता जाएगा। विच इज नॉट एन एपी, not an AP, as the common difference is not the same throughout the sequence। पूरी सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। देखो देखो डिक्रीजिंग है तो 75 माइनस 100 -25 आ गया हमारा, -25 क्योंकि डिक्रीजिंग है। और सेकंड टाइम में जब मैं 225 74 करूंगा तो मेरा डिफरेंस आ जाएगा -75/4। तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है थ्रू आउट द सीक्वेंस, so it is not an AP। गॉट इट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम प्रोसीड करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है फर्स्ट का थर्ड पार्ट। व्हाट ही सेज, the cost of digging a well after every meter of digging when it costs rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for, यानी कि हम कुआं खुदवा रहे हैं, जो फर्स्ट किलोमीटर डिगिंग रेट है फर्स्ट किलोमीटर वो है रुपीज 150। आगे 2 मीटर है तो 50-50 बढ़ता जाएगा, 50-50 बढ़ता जाएगा। तो इट मीन द गिवन सीक्वेंस इज, पहले किलोमीटर का 150, फिर 150, अगर 2 मीटर है तो 150 प्लस 50, अगर 3 मीटर है तो 150 प्लस 100 हो जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। और 150 200 250 चलता जाएगा। और विच इज एन एपी, एज द कॉमन डिफरेंस D which is equal to 200 minus 150, 50 is same throughout the sequence। आई रिपीट, क्वेश्चन क्या था, कहते कुआं खुदवाना है, फर्स्ट मीटर का डिगिंग रेट जो खुदवाना, पहले मीटर का रेट है रुपीज, 1 मीटर किसी ने खुदवाना तो 150 रुपए लगेंगे, 2 मीटर तो 50 और बढ़ा लो, 3 मीटर तो 50 हो, तो 50-50 बढ़ाते जाओ तो हमारी एक सीक्वेंस बन गई। हमने देखा एक ऐसी सीक्वेंस बनी जिसमें कॉमन डिफरेंस इज सेम थ्रू आउट द सीक्वेंस एंड इट मींस टर्म्स आर फॉलोइंग सम डेफिनेट रूल। तो प्रोग्रेशन बन गया और ईच टर्म इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन द अदर टू। 250 प्लस 150 400 डिवाइडेड बाय 2 200, इट मींस इट इज एन AP। गॉट इट। लास्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, समझना है, कोई इतना डिफिकल्ट है नहीं। फोर्थ पार्ट एंड द लास्ट वन, फर्स्ट का फोर्थ, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when rupees 10,000 is deposited at the compound interest at rupees 8% per annum। तो क्या ये पी बनेगी, किसी ने
10,000 रुपया बैंक में जमा करवाया, 10,000, ओके, 8% कंपाउंड इंटरेस्ट है उसके ऊपर। तो अभी आप देखिए कि फर्स्ट टर्म तो आ जाएगी 10,000, उसके फर्स्ट ईयर में तो सिंपल इंटरेस्ट लगेगा ना, P इंटू आर इंटू टी बाय 100, तो 10,000, ठीक है, 8% रेट है, टाइम 1 ईयर ओवर 100, तो हमारा जो इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 800। तो सेकंड टर्म बन जाएगी 10,800। अब नेक्स्ट ईयर जो है वो 10,800 के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा 8% के हिसाब से ओवर 100, तो ये बन गया 108 इंटू 8, 8 864 बन गया। तो नेचुरली बात है, जब 10,800 में हम 864 जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 11,664, ठीक है, ऐसे बनेगा ना, 10,800 में आप ऐड कर दो 864, ठीक है, तो ये हमारी एपी बन जाए, ये हमारी सीक्वेंस बनेगी, विच इज नॉट एन एपी, which is not an AP as the common difference is not the same throughout the sequence. थ्रू आउट द सीक्वेंस देख लीजिए आप, यहां पर कॉमन डिफरेंस आ गया 800, और यहां पर जब आप करेंगे यहां पर तो 864 आ जाएगा, तो सेम नहीं है। तो दिस वाज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.1 NCERT मैथमेटिक्स पार्ट 1 लेक्चर 2 का, और यहां तक आप बड़े अच्छे से समझिए फर्स्ट क्वेश्चन। तो ऐसे ही सेकंड थर्ड क्वेश्चन भी हम करेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक इतना आप समझिए। और वंस अगेन आई रिक्वेस्ट कि सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that the recent videos immediately reaches up to you, ताकि आपको पूरा बेनिफिट मिल जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।